नेक्स्ट टॉपिक, सप्लाई शेड्यूल एंड ग्राफ्स। सो सप्लाई कौन करेगा मार्केट में? प्रोड्यूसर करेगा, राइट? सो प्रोड्यूसर का एम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब एज अ कंज्यूमर जब आप डिमांड करते हो तब आप सोचते हो प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी एंड वाइसा वर्सा। बट नाउ थिंक एज अ सप्लायर, आप कोई चीज महंगी होगी तो आप उसको बेच के उस प्राइस पे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। सो आपकी मेंटालिटी क्या होगी एज अ सप्लायर? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे मैं ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में उतारूंगा, ताकि ज्यादा यदि मेरी चीज बिक रही है तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। सो सप्लाई होता क्या है? सबसे पहले, supply is a relative term. Write down. Supply is a relative term. It is always expressed in, it is always expressed in relation to price, time, and quantity. Supply implies the various quantities supply implies the various quantities of a commodity offered for sale by producers by producers during a given period of time at a given price. सो सप्लाई मार्केट में जितना आपने गुड्स उतार दिया, तो नेक्स्ट यू विल राइट सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। मार्केट में कितना उतर के आया? सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले सप्लाई रिलेटिव टर्म है। कैसे एक्सप्रेस होता है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। सप्लाई हमेशा प्रोड्यूसर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो वर्ड आंसर में प्रोड्यूसर वर्ड जरूर यूज कर लेना। और प्रोड्यूसर तो यही सोचेगा ना, प्राइस बढ़ेगी तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, तो रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस भी बढ़ रही है और क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है, जब दोनों बढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट रिलेशनशिप। Please remember, children, in demand, it is inverse relationship. That is, when there is rise in price, the quantity demanded falls and vice versa. जबकि supply में, when price is rising, you have to think from the mentality of the producer, not the consumer. क्योंकि supply producer कर रहा है. When price rise, quantity supplied also rise. जल्दी जल्दी में बच्चे, common mistake which we see in board exams is, in very जल्दीबाजी what they do is आंसर लिख रहे हैं सप्लाई का और वर्ड यूज कर रहे हैं डिमांड, क्योंकि डिमांड पहले पड़ा होता है ना, तो कहीं वो फिट हो जाता है। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली इन बोर्ड्स। सप्लाई का क्वेश्चन पूछा या डिमांड का, एंड व्हेन यू आर राइटिंग आंसर फॉर सप्लाई, यूज द वर्ड प्रोड्यूसर एंड यूज द वर्ड सप्लाई। ओके, सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट।
Now let's make supply schedule. होता क्या है सप्लाई शेड्यूल? क्या कोई भी शेड्यूल टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है? इससे पहले हमने डिमांड शेड्यूल भी बनाया था। तो पहले सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? सप्लाई शेड्यूल इट इज अ टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन of the functional relationship between price and quantity supplied of a particular commodity. So whenever you are talking about supply schedule, कोई भी schedule हो, demand schedule या supply schedule, you have to write down the keyword. It is a tabular representation. क्या किस चीज का टेबल बना रहे हो आप? It is showing functional relationship between price and quantity supplied of a particular commodity. So let's make one individual supply schedule. Individual supply schedule. So price सबसे पहले होगा price of certain commodity. तो price of commodity X and price है तो obviously in rupees होगी, in rupees per kg. एंड उस पे इस प्राइस पे ये क्वांटिटी सप्लाई हुआ, देन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन केजी. शेड्यूल इज अ टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन. सो हम 5 इसमें बॉक्सेस बना देते हैं किस प्राइस पे कितना क्वांटिटी. एंड ये मत भूलो एक सर्टेन प्राइस पे प्राइस बढ़ेगी तो सप्लायर क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट भी बढ़ाएगा इन होप ऑफ मोर प्रॉफिट्स. ओके सो से प्राइस को हम ऐसे डाल देते हैं 10 20 30 40 50. ओके प्राइस 10 20 30 40 50. प्राइस यू कैन सी 10 से 20 हुई, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50. ठीक है. अब बहुत सिंपल है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी सप्लाई बढ़ती जाएगी, रिलेशनशिप डायरेक्ट है. सो मैं इसको कैसे दिखाऊं? 10 प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड इज मान लो 100 केजी, 20 प्राइस पे बढ़ा दो इसको 200 केजी. जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी प्रोड्यूसर और सप्लाई करना चाहेगा. सो 30 प्राइस पे 300 केजी, 40 प्राइस पे 400 केजी एंड 50 प्राइस पे 500 केजी. तो इस तरह से ये क्वांटिटी सप्लाइड है. अब यदि मैं इसको ग्राफ बनाना चाहूँ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, तो दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी ऑल नो. तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व भी बनाऊंगी और वो क्या है वो भी लिखूंगी. सो लिखो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. It is a graphical presentation
It is a graphical presentation of individual supply schedule. अब ग्राफ बनाते हैं और फिर उसके बारे में लिखेंगे. So use your scale. Plot x-axis and y-axis. Origin x-axis, y-axis. Okay. X-axis पे obviously quantity supplied in kgs. And y-axis पे price in rupees. Okay. So price 10, 20, 30, 40, 50. तो एक एक सेंटीमीटर का गैप ले लो. 10, 20, 30, 40, 50. क्वांटिटी 100, 200 वो भी एक एक सेंटीमीटर का गैप ले लो. क्वांटिटी एक एक सेंटीमीटर के गैप से. मिस झील को अंदर लो ना मीटिंग में. लिया 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 बेटा. 100, 200, 300, 400 and 500. ओके. तो अब देखो प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं. 10 जब मेरा प्राइस है 10 तो क्वांटिटी सप्लाइड है 100 kg. तो 10 और 100 को मैं ज्वाइन करूंगी. हाँ बेटा. ये सब क्या है? जी सप्लाई सप्लाई बना रहे. तो सप्लाई शेड्यूल जैसे डिमांड करते थे हम, तो हम कंज्यूमर्स का बात करते थे कि यदि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई. तो सप्लाई जो हम बना रहे हैं उसको हम बात करें प्रोड्यूसर्स के हिसाब से. दैट इज यदि प्राइस बढ़ेगी तो वो और ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे. दैट इज उनको ज्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस मिलेगा. सो आप यदि ये शेड्यूल देखेंगे तो इसमें क्या होंगे कि प्राइस बढ़ रही है. देखो 10, 20, 30, 40, 50. तो सप्लाई भी बढ़ रही है क्योंकि प्रोड्यूसर ज्यादा प्राइस पे और सामान उतारेगा मार्केट में. अब उसके पास चांस है ज्यादा प्रॉफिट कमाने का. तो एज डिमांड शेड्यूल वी डू फॉर कंज्यूमर्स, और उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है. प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है. सप्लाई शेड्यूल एंड ग्राफ इज डन with the motive to explain the mind of producers कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी. तो यहाँ पे रिलेशनशिप डायरेक्ट है और वही मैं शेड्यूल और ग्राफ के हिसाब से प्लॉट कर. तो यदि प्राइस 10 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 100 है. प्राइस 20 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 200 है. तो ये 20 और 200 इधर मिले. सेम विथ 30 और 300 इधर मिलेंगे. 30 इधर. देखो मैं प्लॉट भी करके बताती हूँ. 10 और 100 जो मैंने ये किया. अब 20 और 200 देखो. 20 और 200. ठीक है. देन देखो 30 एंड 300. सो 30 एंड 300. अब देखो 40 एंड 400. सो 40 मुझे कहाँ पॉइंट मिल रहा है, दोनों को ज्वाइन करे तो यहाँ पर 40 एंड 400. सेम वे 50 एंड 500. तो जब प्राइस बढ़ के 50 हो जाएगी तो वो और मार्केट में सामान उतारेगा इन होप ऑफ मोर प्रॉफिट. तो 50 का 500 इधर. अब ये सब पॉइंट्स आप ज्वाइन करो. तो ये पांचों पॉइंट अपन ज्वाइन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, सप्लाई कर्व मिलेगा. ज्वाइन करते हैं. और डिमांड कर्व को डीडी से डिनोट किया था. सप्लाई कर्व को किससे डिनोट कर देते हैं, चलो एसएस से. मिस हाँ जी बोलिए. जाएगा अंदर लो ना.
So this is your SS supply curve. तो एक बात मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको ये बात याद है, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यदि ये याद है, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग. देखो ऊपर गया ये, तो एक एरो ऐसा अपवर्ड स्लोपिंग लगा दो. सो जस्ट ड्रॉ करके बता रही हूँ. देखो डिमांड कर्व ऐसा होता था, टीडी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग. सप्लाई कर्व ऐसा होता है, कहीं ऊपर मार्जिन में बनना हो ताकि याद रहे. दिस इज अपवर्ड स्लोप. मिक्स नहीं करना है, इतनी बार प्रैक्टिस करना है. हम गलती से भी एग्जाम में इसको गलत ड्रॉ करके नहीं आते. सो अब हमने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है वो बताया. प्लीज मेक दिस डायग्राम कि डिमांड ऐसे होता है और सप्लाई ऐसे होता है. कहीं रफ में अपने मार्जिन में बनाओ. डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग जबकि सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. हाँ मैं सही सुन रहा हूँ. हाँ फटाफट बनाओ, फिर हम उसके बाद इस ग्राफ को एक्सप्लेन करें. So you can write down supply curve slopes upward from left to right. ऐसे ऊपर जा रहा है ना, तो supply curve slopes upward from left. नीचे से चलना चालू स्टार्ट किया ना, लेफ्ट से ऊपर गया, लेफ्ट टू राइट. So let's write down. Supply curve slopes upwards from left to right. Indicating a direct relationship between price and quantity supplied. So very important. कर्व क्या होता है? फर्स्ट कीवर्ड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. ठीक है. और सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. रिलेशनशिप कैसी है? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. Those children who are not. बहुत मतलब समझ नहीं आया कि कहाँ पे क्या लिखा है आपने. कहाँ? ये लास्ट वाला, लास्ट वाला जो ब्लैक में लिखा है वो क्या है? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है, एक कर्व है. नो कर्व का एक्सप्लेनेशन है बेटा. वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का एक्सप्लेनेशन है. देखो ये वाला कर्व देखो, सप्लाई कर्व. डिमांड वाला डायग्राम मेरा नहीं हो पाया कंप्लीट. मतलब सप्लाई वाला ड्रॉ किया, डिमांड वाला नहीं. हाँ तो डिमांड वाला मत करो, वो पहले मैं करा चुकी हूँ. सप्लाई देखो इधर, प्लीज प्लीज इधर ध्यान दो. ये सप्लाई कर्व सप्लाई वाला होगा. 10 पे 100 यही है. 10 प्राइस 10 पे 100 क्वांटिटी सप्लाइड है. फिर 20 पे 200, तो ये 20 पे 200. तो इस तरह से करके हमको ये पॉइंट्स मिल रहे हैं. तो ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उससे हम सप्लाई कर्व, ऐसे सप्लाई कर्व बनाया हमने. तो ये सप्लाई कर्व है क्या? सबसे पहले हमने बताया कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. क्या बताया हमने सबसे पहले? कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब सप्लाई कर्व, इन केस यू सी इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, दैट कर्व इज, सॉरी, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड. ये ऊपर गया. सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड कहां से कहां तक? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ऊपर जा रही है ये लाइन ना, और ऐसे यहां से स्टार्ट हुई है और इसको यहां तक पहुंचना है. तो इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Supply curve slopes upwards from left to right.
रिलेशनशिप कैसी है इसकी? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। दैट इज प्राइस बढ़ेगी तो सप्लायर क्वांटिटी सप्लाइड को भी बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। okay? हाँ मिस। मिस हाँ बोलो। सो मार्केट सप्लाई शेड्यूल, शेड्यूल आते ही आंसर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो सॉरी टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन तो आना ही है, और कर्व आते ही आंसर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आना ही है। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है? समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर्स। जैसे डिमांड शेड्यूल समेशन या टोटल ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स था, वैसे ही मार्केट सप्लाई शेड्यूल समेशन ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स है। तो हम क्या लिखेंगे? Market supply schedule refers to, सबसे पहले तो ये टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है। टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन market supply schedule refers to tabular representation showing different quantities of commodity which all producers are prepared to sell at different prices at a given period of time. सो मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है? एक टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन showing what? Showing different quantities of commodity which producers, क्योंकि सप्लाई है तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, आर प्रिपेयर्ड टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं। मार्केट सप्लाई शेड्यूल हम लोग बना लेते हैं। देखिए बनाओ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तीन प्रोड्यूसर्स लेते हैं ए बी सी। मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सो प्राइस वही डालो 10, 20, 30